Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll study about the nutrients. Nutrients में तीन चीज़ें आ जाएंगी: कार्बोहाइड्रेट, fats, proteins. All these gives us energy. So let's talk about what is nutrient. तो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनका संचालन करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि इनका काम होता है ऊर्जा को उत्पन्न करना और मेटाबॉलिक एक्शन करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना। ऑल दीज आर comes under the biological functions of the body. Now let's talk about firstly carbohydrate. What is carbohydrate? When carbon, hydrogen and oxygen are in the ratio 1:2:1 कंबाइन होकर जो भी मटेरियल बनता है, जो भी पदार्थ बनता है, उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और हमारे शरीर में 50 to 75% जो एनर्जी का सप्लाई होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ऑल दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, maltose, lactose. All these are carbohydrates. And when we'll take 1 gram of glucose, then it gets oxygenated and we get 4.2 kilocalories of energy by the oxygenation of 1 gram glucose. And then न्यूक्लियर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, लाइक गेहूँ में पाए जाते हैं, चावल में, मक्का में, बाजरा में, आलू, शकरकंद, सलसम, शहद, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और मेनली एग्ज़ाम में शहद के बारे में पूछता है कि शहद में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो शहद में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। नाउ लेट्स सी अबाउट द प्रोटीन. प्रोटीन, व्हाट इज़ प्रोटीन? इट्स अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ मेड फ्रॉम 20 अमीनो एसिड्स, जो कि 20 अमीनो एसिड से बना होता है। इसका काम होता है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना, प्रोटीन का काम होता है। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में 42% होता है। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन वी गेट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज, दैट इज़ इन द सोयाबीन 42%। एंड 1 ग्राम प्रोटीन के जो जलने से, ऑक्सीजनेशन होने से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुछ डिजीज़ होते हैं, वो है क्वाशॉर्कर और मेरास्मस डिजीज़ हो जाते हैं। और दाल में, दूध में, दही, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। फैट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैट्स। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं फैट्स में। और जो फैट होता है, अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन अ सॉलिड स्टेट है, तो वो होगा फैट, ठीक। परंतु अगर वे इसी ताप पर लिक्विड फॉर्म में हैं तो उन्हें हम बोलेंगे ऑयल कहेंगे। ओके। सामान्य व्यक्ति को 20 to 30% जो एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है। और डिफिशियंसी ऑफ फैट कॉजेज स्किन टू ड्राई एंड देयर इज अ वी कैन सी अ लॉस ऑफ वेट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन इफ ही इज फेसिंग द डिफिशियंसी ऑफ फैट इन हिज और हर बॉडी। नाउ इसका वर्क देख लेते हैं। It gives energy to body and control temperature of body by stored below the skin. It protects body parts from injury. Fat protects body parts from injury. जैसे कि हम देख सकते हैं, मतलब जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनको चोट मतलब इतनी आसानी से नहीं लगती है, बट थोड़ा सा जो थिन होते हैं उनको चोट जल्दी लग जाती है और उनको इंजरी भी जल्दी हो जाती है। सो फैट वर्क्स एज टू प्रोटेक्ट बॉडी पार्ट्स फ्रॉम इंजरी।
अब हम देखते हैं, अगर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का 1 ग्राम अगर हम इसको ऑक्सीजनेट करते हैं तो कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन का 1 ग्राम का ऑक्सीजनेशन होता है तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम ऑक्सीजनेशन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। फैट का 1 ग्राम जब ऑक्सीजनेशन होता है तो 9.2 किलो कैलोरीज मिलती है। So all these are the explanation about the nutrients. We have talked about the important points related to the nutrients. Now let's talk about the test. We'll do test of important questions which are asked in the previous year questions. Previous year, these are the previous year questions which are asked in the previous exam, which is very important. All these questions are very important. So let's see question number 1. निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे मानव शरीर में, मतलब ह्यूमन बॉडी में, एज अ फ्यूल वर्क करता है। शहद के प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा शुगर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो इंस्टेंट एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करता है वो है ग्लूकोज। तभी जो है मतलब हॉस्पिटल में हम देखते हैं, अगर किसी को भी फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है टू मेक द पर्सन टू बी, उसको एनर्जी मिल जाए। सो दैट्स वाई ग्लूकोज इज कॉल्ड एज दैट टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो टिश्यू का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो हमने देखा था प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं बच्चों में, दैट इज क्वाशरकर एंड मरासमस। तो हियर इज द आंसर इज दैट क्वाशरकर। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्न में से शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में, दूध में, दाल में, सब में प्रोटीन पाया जाता है। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट है, दैट इज़ 42%, वी हैव सीन इन द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत है वो सोयाबीन में पाया जाता है, दैट इज़ अबाउट 42% ऑफ प्रोटीन वी गेट फ्रॉम सोयाबीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में जो फैट जमा होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है फैट टिश्यू में। नेक्स्ट है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो एथलीट होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो these are the important questions which are asked in previous year papers. So आप इस टॉपिक से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इससे जो क्वेश्चन होगा वो ज़रूर बन जाएगा। है तो इजी, बट अगर आप इसे एक बार पढ़ के जाएंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती है फिर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।